हेलो, चलिए एक बार मैं दिखाई रहा हूं कि नहीं दे रहा, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, हेलो, चलिए तो मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, और मेरी आवाज भी आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट का। आज जो एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो उसमें जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चंस भेजे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर से बोल देता हूं, जो पहले शिफ्ट वाला वीडियो किया था मैंने 12-1 बजे के आसपास, उसमें मैंने वही क्वेश्चंस कराए हैं जो आपने मुझे भेजा है। मैंने अपने मन से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कराया, जो क्वेश्चंस आपने मुझे भेजा है वही क्वेश्चंस मैंने कराया है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस हैं अभी भी वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपने मुझे भेजा है। कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, मुझे मालूम है भाई, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिलना मुश्किल होता है। कोई भी अगर ये चैलेंज करे कि हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं वही क्वेश्चंस आया, तो फालतू की बात है। बच्चे निकलते हैं बाहर, बच्चों को जितना याद रहता है वो व्हाट्सअप करते हैं। कुछ बच्चे बदमाश टाइप के होते हैं, फालतू क्वेश्चन भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम टीचर हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपको बता दें भाई, हो सकता है वो क्वेश्चन आया हो। ठीक है, क्योंकि हम भरोसा किसी के ऊपर नहीं कर सकते, अब भरोसा सबके ऊपर करना पड़ता है। तो आपने जो क्वेश्चन मुझे भेजे हैं एसएससी जीडी, आज 16 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, उसके जो क्वेश्चन आपने मुझे सेंड किया है वो क्वेश्चन मैं आपको बताया था। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी यहां कमेंट्स आपका नहीं पढ़ूंगा, एक सिंगल कमेंट नहीं पढ़ूंगा। फिर से बोल देता हूं, क्लास खत्म होने के बाद में, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अपने क्वेश्चंस को। कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं बता दूंगा। यहां पर कोई भी कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। बेवजह वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन करा दो, बेस्ट है। फालतू 50 घंटे काम करने से कोई मतलब नहीं, आपका नुकसान होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपने मुझे भेजा है कि सर नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा था। अब यहां पे बच्चों ने 3 क्वेश्चन बोला मेरे को। एक बोला सर नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। एक बच्चे ने बोला सर ये कब बना है, ये पूछा था। तो ये बना है माय डियर 1 जनवरी 2015 को। और एक बच्चे ने बोला कि सर ये पूछा था इसमें कि इसके सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। वैसे मुझे जहां तक मालूम है कि जो इसका सीईओ है वो पूछा था कि नीति आयोग का सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। बाकी 2-3 चीजें और बता दी मैंने आपको, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो 104 नंबर का संविधान संशोधन है, 104 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो ऑप्शन में मैं बता देता हूं, जो 104 नंबर का संविधान संशोधन है ये एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, कई बार बता चुका है क्वेश्चन। और विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 एंग्लो इंडियन को गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। यह प्रोसीजर 104 नंबर के संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 334 ऑप्शन में था। 334 इज राइट आंसर फॉर दिस। अनुच्छेद 334 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको मालूम है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, जो क्वेश्चंस आपने मुझे व्हाट्सएप किया है वही क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ये एक क्वेश्चन और यहां पर बता रहा हूं मैं, ये पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन था। पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन छूट गया था कि जो व्यास अवार्ड है, व्यास सम्मान है, वो किससे दिया गया। ये किसको दिया गया, शरद पगारे जी को। ऑप्शन में था शरद पगारे जी, तो व्यास सम्मान किसको दिया गया, शरद पगारे जी को। अगला क्वेश्चन था कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी, इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, हजारों बार बता चुका हूं, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो बजरंग पूनिया जी हैं, बजरंग पूनिया जी को स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड, जल्दी से बताओ किसको बोलते हैं, खेल का, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा जो अवार्ड है बजरंग पूनिया जी को कब दिया गया, यह दिया गया 2009 में, 2009 में बजरंग पूनिया जी को। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लोसांग महोत्सव कहां मनाया जाता है। लोसांग जो महोत्सव है ये कहां मनाया जाता है। तो जो लोसांग महोत्सव है माय डियर, ये सिक्किम में मनाया जाता है। क्लियर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
20 मिनट में सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जितने। वैसे तो आए 25 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा कर करके 50 क्वेश्चन कर देते हो। अब मुझे मालूम थोड़ी ना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, कौन सा आया है, तो मैं ट्रस्ट करके सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए, फर्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन छूटा हो या सेकंड शिफ्ट में, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद में तो कमेंट पढ़ लूंगा, लाइव क्लास के कमेंट्स नहीं पढ़ता मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्या पूछा था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, जो पहला पंचवर्षीय योजना थी माय डियर, इसका एम क्या था? तो आपको मालूम है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर के 1956 तक थी, ये हेराल्ड डोमार मॉडल पर बेस्ड थी। किस पे? हेराल्ड डोमार मॉडल पर बेस्ड थी माय डियर। और ये इसका मेन टारगेट था एग्रीकल्चर। किस पर? इस पे एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, कालबेलिया डांस कहां होता है? कालबेलिया डांस, तो जो कालबेलिया डांस है कहां होता है माय डियर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। सपेरे जो होते हैं, जो सांप को दिखाने का जो काम करते हैं, वो जो होता है ना ड्रामा टाइप का, तो कालबेलिया डांस वो लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे क्या? अगला क्वेश्चन पूछा था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लियस लीनियस। कार्लियस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्वेश्चन आया है भाई, आया है तो इंपॉर्टेंट है, ये है तभी आया है। अगला क्वेश्चन था, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ के राइटर कौन है? आंसर है मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख अभी दुर्भाग्य से ये दुनिया में नहीं रहे हैं, तो मिल्खा सिंह जो है, इनकी किताब का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, WHO के बारे में। एक बच्चे ने बोला सर क्वेश्चन पूछा था WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। और आपको मालूम है कि इसी 7 अप्रैल को हिंदुस्तान में क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। इसी कारण 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसी कारण से 7 अप्रैल को हिंदुस्तान में क्या मनाया जाता है, आपको मालूम है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन पूछा था माय डियर, जो GST है, GST ये हिंदुस्तान में कब लागू हुआ? तो आपको मालूम है कि 1 जुलाई को हिंदुस्तान में GST डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2017 में GST को लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो टाइफाइड होता है ये कैसी बीमारी है, किससे होती है? तो हजारों बार बताया है मैंने, ये जो टाइफाइड होती है बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो, तो नाटो की स्थापना कब हुई माय डियर? जो नाटो है इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। बेटा यहां कमेंट मत करो क्वेश्चन को, वीडियो खत्म होने के बाद में करना। मैं ऑलरेडी इतने क्वेश्चन से लेके आया हूं, यहां पे और क्वेश्चन करना चालू कर दूंगा तो बाकी में यार, बाकियों में मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर वही वाली बात हो जाएगी, मैं भी 12 बजे से लाइव आ जाऊं, 1 घंटा, हाँ ये करो, जल्दी बताओ, ये करो, वो करो, 3-4 लोग मैं भी खड़े कर लूं बेवजह। ड्रामा कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा होता है, व्यूज लाने का एक तरीका है कि व्यूज आ गया, देखो पैसा आ जाएगा, व्यूज कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे, यूट्यूब को बहुत फायदा होगा, लेकिन बच्चों को भारी नुकसान होता है। जो चीज बच्चों को टाइम टू टाइम मिलना चाहिए वो बेवजह एनालिसिस करने के मामले, भाई 1-2 घंटे लाइव करके क्या मिल जाएगा? हाँ मुझे व्यूज मिल जाएगा, सब्सक्राइबर मिल जाएगा, 4-5 बच्चों को बैठा दूं, हाँ फोन में बात करो, बात करेंगे, हाँ ये हो रहा वो हो रहा, कोई मतलब नहीं। पॉइंट टू पॉइंट सीधे क्वेश्चन कराओ ना, खत्म बात, क्यों बेवजह टाइम वेस्ट करना? ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा था माय डियर, मालाबार एक्सरसाइज, जो मालाबार एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच में हुई माय डियर? इंडिया, USA, जापान और नेक्स्ट कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री के बीच में, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कर्नाटक से। क्वेश्चन पूछा था कर्नाटक के गवर्नर कौन है? अभी हाल ही में आपको पता है कि जो थावर चंद गहलोत जी हैं, है ना, पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे थावरचंद गहलोत, है ना। तो ये जो थावरचंद गहलोत जी है माय डियर, ये कर्नाटक के गवर्नर हैं। और कर्नाटक के नए सीएम कौन है आपका? आपको मालूम है BS बोमोई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो आपको मालूम है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था
तो उसके विरोध में, उसके खिलाफ बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और रविंद्रनाथ टैगोर इसके हेड लीडर थे और तभी उन्होंने अमार सुनार बंगला लिखा था। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आपको मालूम है कि 1875 में, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्लियर है? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि नियाग्रा वाटरफॉल कहां है? तो माय डियर, जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है और किस नदी पे है? नियाग्रा नदी पर है। किस नदी पर? नियाग्रा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे क्या कि 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा? ऑक्सफोर्ड जो है वो हर साल अपना निकालता है, तो 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? वैक्स। कुछ बच्चे बोले सर 2021 का नहीं पूछा था, 2019 का पूछा था। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2019 का कौन सा था? क्लाइमेट इमरजेंसी। 2019 में कोरोना आया था, तो क्लाइमेट इमरजेंसी शब्द को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द को कब ऐड किया गया? आपको मालूम है कि जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी उद्देशिका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, और वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 वर्ड जोड़े गए थे। याद कर लीजिएगा, प्रियम्बल से हमेशा फेमस क्वेश्चन, हमेशा वाला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 400 डेज बुक के राइटर कौन है? 400 डेज बुक के राइटर कौन है? बिल्कुल सिंपल है, चेतन भगत इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्या? अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 143। कई बार मैंने आपको बताया है, कई बार एक क्वेश्चन बताया है और मजाक मजाक में मैंने कई चीजें बताई है। एक बार मैंने मजाक में वीडियो पेड क्लास में लिया था और पढ़ा रहा था, तो 143 आया। और यह सच्चाई है कि आपको मालूम है कि जब पहली बार जब शादी फिक्स हुई मेरी, तो भाई होता है पति पत्नी, है ना, तो हमारे जो मैडम है उन्हें आई लव यू बोला। तो जब उन्हें आई लव यू बोला तो मुझे तुरंत एकदम से जीके की ट्रिक याद हो गई। आपको मालूम है जो आई लव यू लिखते हैं, आई लव यू, तो ये जो लिखते हैं तो कई बार इसको ऐसा भी लिखते हैं 143। तो जब उन्होंने आई लव यू बोला था तो मुझे 143 दिमाग में आया और तुरंत ये वाला आर्टिकल याद आ गया था। तो मैंने तुरंत को बोला कि मेरे को ऐसे याद आ रहा है, तो हंसने लगी। बताओ इतना भी जीके कौन पढ़ाता कि हर चीज में जीके दिखे। तो 143 आर्टिकल जो है ये क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट महोदय जो है, अगर उनके पास कोई ऐसी फाइल आती है जिसमें कानूनी दांवपेच है या कानून की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये जो सलाह मशवरा एडवाइस है ये उनके पास ऊपर बाउंडिंग नहीं होगी, इसको मानना कंपल्सन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अगला था कि क्या आपका रामकृष्ण बजाज अवार्ड, रामकृष्ण बजाज अवार्ड किसे दिया गया? किसको दिया गया? गौतम अडानी को। किसको? गौतम अडानी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, क्या भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां स्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टीपू सुल्तान के बारे में। अब टीपू सुल्तान के बारे में क्या क्वेश्चन था मैं कुछ बताता हूं, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रहा होगा कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली, ये पूछ सकता है। टीपू सुल्तान कहां का राजा था? मैसूर का, ये पूछ सकता है। टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज हैं और जो हैदर अली और टीपू सुल्तान इनके बीच में अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई थी, 4 हुई थी। उस दिन मैंने वीडियो में बताया था आपको, अगर याद होगा तो 4 लड़ाइयां हुई थी, एंग्लो मैसूर बैटल के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, और 1799 में जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान जो है वो आपका हार जाता है और उसकी डेथ होती है। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का मेंबर था, हो सकता है यह क्वेश्चन पूछा होगा। टीपू सुल्तान की फ्रेंच कंपनी से बहुत बनती थी, हो सकता है क्वेश्चन पूछा होगा। और क्या पूछा होगा मैं आपको टीपू सुल्तान लग से ही करा दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा, चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आपको याद होगा अभी मैं जबलपुर गया था तो जबलपुर से मैंने एक वीडियो बनाया था त्रिपुरी सम्मेलन के ऊपर कि देखो ये यही जगह है जहां पर त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, त्रिपुरी, और वहीं पर कंट्रोवर्सी हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की स्थापना रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इगास त्योहार कब कहां मनाया जाता है? इगास त्योहार, तो जो इगास त्योहार है कहां पर होता है माय डियर? आपका उत्तराखंड में होता है, जिसे एकादशी भी कहा जाता है। अगला था दादा साहब फाल्के, जो 51 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये किसको दिया गया है? ये किसको दिया गया है? रजनीकांत जी को। 51 नंबर का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है माय डियर, ये किसको दिया गया है? ये आपका रजनीकांत जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अगला क्वेश्चन ये पूछा था आप लोगों से कि जो अयोध्या है माय डियर ये किस नदी के किनारे है?
तो जो अयोध्या है किस नदी के किनारे है? ये सरयू नदी के किनारे। किस रिवर के? ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। अगला है एनआरआई डे कब मनाया जाता है? आपको मालूम है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान वापस आए थे, इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया होगा। गोरखपुर एटॉमिक संयंत्र कहां पर है? गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहां पर है माय डियर? ये हरियाणा में है। ये हरियाणा में है, गोरखपुर में नहीं। ये कहां पर? हरियाणा में है। 2-3 और क्वेश्चंस बचे हैं, ये भी कर लीजिए। जितने क्वेश्चंस आपने मुझे भेजा है सारे करा देता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि जो कलिंग अवार्ड होता है, जो कलिंग पुरस्कार होता है, ये कौन देता है? ये यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा मिलकर देती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कलिंग अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जर्मनी की राजधानी, जर्मनी का कैपिटल, बिल्कुल सिंपल है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट कब? 29 अगस्त को। ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन है उस दिन फिट इंडिया मूवमेंट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? तो राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है माय डियर। अगला था मकर बिलक्कू फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो जो मकर बिलक्कू फेस्टिवल है ये केरल में मनाया जाता है, केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखना चॉकलेट में विटामिन B7 होता है और इसी विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया सेकंड शिफ्ट के। जितने क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे हैं, मैंने ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने एक भी सिंगल क्वेश्चन खुद से ऐड नहीं किया। जितने क्वेश्चंस आपने मुझे व्हाट्सएप किया या फेसबुक में भेजा है, कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम में भेजा था, है ना? ये वीडियो खत्म होने कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा। तो जहां से मुझे मिला ऑथेंटिक अपने तरफ पूरी कोशिश की है कि यही क्वेश्चंस हो। बाकी भाई सिंपल कहानी है, जब एग्जाम का एनालिसिस होता है तो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में ट्रस्ट की बात आती है। हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से कराया। अब अगर आपने ईमानदारी से क्वेश्चंस बताया होगा तो हमने सारे आंसर्स बता दिए हैं। ये थोड़ा ट्रस्ट की बात होती है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस छूट गए हैं, तो परेशान मत होना। आप मुझे इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन छूट गया है। वो क्वेश्चन अगले वाली वीडियो में करा दूंगा। दिन में 3 शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट के पेपर्स कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और फिर से बोलता हूं, अगर 3 बजे पेपर छूटेगा तो मैं 2:30 बजे से लाइव आके फालतू की बकरबाजी करूं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये फालतू की नौटंकी और ड्रामा है, ठीक है? ये व्यूज लाने का, सब्सक्राइबर गेन करने का एक तरीका होता है, अपने अपने तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो है भाई 2:30 बजे आ जाओ, फालतू की बात करो, आ जाओ शेयर करो, कोई मतलब नहीं है। 15-20 मिनट का वीडियो करो शांति से। जितने आपको क्वेश्चन चाहिए ना, क्वेश्चन बताओ। फालतू का ज्ञान पेलने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बात खत्म। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।